अब तो नहीं हारूंगा, अब तो नेक्स्ट टाइम जीतूंगा। नेक्स्ट ईयर फिर हारा। 24 घंटे सिर्फ मैं बॉक्सिंग के बारे में सोच रहा था। मुझे ये था कि अब हारना नहीं है, अब सबको प्रूव करना है कि मैं जीत सकता हूँ। हाय, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह। मैं क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब का फाउंडर हूँ एंड हेड कोच। मैं ब्राजीलियन जिu-jitsu के स्पोर्ट में इंडिया का पहला कंपटीशन ब्लैक बेल्ट हूँ। एज एन एथलीट मैं 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हूँ AJP प्रो में, और एज अ कोच मेरे स्टूडेंट्स 1 चैंपियनशिप में और UFC में फाइट करते हैं। इंडिया के सर्वश्रेष्ठ MMA फाइटर अंशुल जुबली भी मेरे स्टूडेंट हैं, और इस महीने पुण्यजीत लिखारू जो मेरे एक पुराने स्टूडेंट हैं, वो अभी करंटली UFC PI शंघाई में ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनकी फाइट अगेंस्ट अ साउथ कोरियन फाइटर है। तो मेरा बैकग्राउंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स में है, स्ट्रैटेजी, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में है। तो ये चैनल मैं शुरू कर रहा हूँ बिकॉज काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं बेसिकली कि आप सर इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करते हैं, आप यूट्यूब पे क्यों नहीं कर रहे हैं पोस्ट। तो प्रेशर के इतने हेवी प्रेशर के अंडर मैं शुरू कर रहा हूँ चैनल। होपफुली मेरे स्टूडेंट्स अब मेरे को परेशान नहीं करेंगे। तो वेलकम टू द चैनल। मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मेरी फ़िलासफ़ीज़ हैं, जो मेरी थ्योरीज़ हैं, जो मैंने खुद काम करके सीखी हैं, मैं वो आपके पास लाऊंगा, आपसे शेयर करूंगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथ सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, दे ऑलरेडी नो दिस, उनको ऑलरेडी पता है क्योंकि मैं हमेशा उनको इसके बारे में बताता हूँ। बट आई थिंक टाइम आ गया था कि ये मैं नॉलेज और ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, फ़िलासफ़ी है, आपके साथ भी शेयर करूँ। तो होपफुली आपको ये यूज़फुल लगेंगी। होपफुली यू विल फाइंड देम अ गुड वैल्यू ऐड टू योर लाइफ। मैं ADCC इंडिया हेड हूँ, ऑर्गेनाइज़र हूँ। तो ADCC क्या होता है? ADCC अबू धाबी कॉम्बैट क्लब है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैपलिंग टूर्नामेंट है और इंडिया का मैं हेड हूँ। तो इसमें ग्रैपलिंग और जिu-jitsu के एथलीट्स आते हैं कंपटीशन खेलने के लिए, और दुनिया के बेस्ट एथलीट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में कम्पीट करते हैं। ADCC का वर्ल्ड चैंपियनशिप साल में 2 साल में एक बार होता है। अभी तक आज तक कोई भी इंडिया का फाइटर वर्ल्ड चैंपियनशिप तक पहुंच नहीं पाया है। तो मेरा विजन है थ्रू ADCC इंडिया कि इंडियन एथलीट्स को वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पे ले जाना है। तो कल हम लोगों ने अपना 6th ADCC इंडिया ओपन करवाया और बहुत अच्छा इवेंट था। 200 फाइटर्स आए, बट एक फाइटर थे मध्य प्रदेश से, उनने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने मेरे को छोड़ा नहीं, और वो एक क्वेश्चन पूछते रहे कि कोच आपने कितना कुछ अचीव किया है कॉम्बैट स्पोर्ट्स में इंडिया के लिए, और मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मुझे भी अपने स्टेट में कॉम्बैट स्पोर्ट्स ग्रो करना है, MMA ग्रो करना है, जिu-jitsu ग्रो करना है, ग्रैपलिंग ग्रो करना है। मैं कैसे करूँ? आप मेरे को जल्दी से सिखा दो, मेरा फाइट आने वाला है, प्लीज़ टेल मी। तो ये ऐसी चीज़ है कि अब मैं पूरी लाइफ को इतनी जल्दी से क्विकली ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। तो मैंने उनको क्विकली 3 स्टेप में समझाया कि कौन से 3 स्टेप्स हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी पर्सन को सक्सेस अचीव करने के लिए, और आज मैं आपको वो 3 स्टेप सिखाऊंगा। टुडे पहला वीडियो है, स्टेप 1 देखेंगे, देन वी गो टू स्टेप 2, देन वी गो टू स्टेप 3। बट आज के लिए स्टेप 1। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है मोटिवेशन। आपको जो भी काम करना है और अगर आपको उस काम में सक्सेस अचीव करनी है तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। मोटिवेशन सिर्फ एक लौती चीज़ नहीं होती, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी सक्सेस और ग्रोथ के लिए। तो मेरा मानना ये है कि जिस चीज़ में आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट है, जिस चीज़ के बारे में आप ऑलरेडी सोचते रहते हैं 24/7, उस चीज़ में मोटिवेशन लाना भी ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 12 साल का था तो पहली बार मैंने बॉक्सिंग किया। मैं अपने बॉक्सिंग टीम में सिलेक्ट हुआ 12 साल का। 45 किलो का वेट डिवीज़न था, मैं 45 किलो की वेट क्लास में कम्पीट किया मैंने, और मैं हार गया। और उस हारने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि पूरे स्कूल के सामने हारना एक बहुत गंदी वाली फीलिंग मेरे को दे रहा था। मैं रोया भी उस समय, 12 साल का बच्चा। और उसके बाद मैं ऑब्सेस्ड हो गया। मैंने कहा यार बॉक्सिंग में तो जीतना है, कुछ भी करके बॉक्सिंग में जीतना है, स्कूल के सामने हारना नहीं है। और अगले साल में फिर हारा। मैं कहा अब तो नहीं हारूंगा, अब तो नेक्स्ट टाइम जीतूंगा। नेक्स्ट ईयर फिर हारा। तो 5 साल नॉन स्टॉप में हारता रहा। उसके बाद जो 6वां साल था उसमें इतनी मोटिवेशन खुद से आने लगी। 24 घंटे सिर्फ मैं बॉक्सिंग के बारे में सोच रहा था। मुझे ये था कि अब हारना नहीं है, अब सबको प्रूव करना है कि मैं जीत सकता हूँ।
क्योंकि सारे मेरे फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग, सबको ये फीलिंग होती थी ये तो बॉक्सर अच्छा है, टेक्निक अच्छा है, सब अच्छा है, जीत नहीं सकता। तो इतनी अच्छी से मोटिवेटेड था मैं अपने फाइनल ईयर में कि जीतना है एट एनी कॉस्ट। तो ज़्यादातर बॉक्सर्स तो बोर्डिंग स्कूल में हम लोग के सीजन्स होते हैं, तो 3 महीने क्रिकेट खेलते हैं, 3 महीने हॉकी खेलते हैं, 3 महीने बास्केटबॉल होता है, एथलेटिक्स होता है, बॉक्सिंग का भी 2-3 महीने का होता है। तो मैं फर्स्ट सीजन से लेके जनवरी से लेके दिसंबर तक सिर्फ बॉक्सिंग करता रहा, इतना मोटिवेशन था। तो इसलिए मेरे को ये लगता है कि मोटिवेशन ईजी तब होता है जब एक ऐसी चीज़ आपके जहन में, आपके दिमाग में रहती है जिसको आप स्विच ऑफ कर नहीं सकते हैं। एक आवाज़ होती है, सबके अंदर होती है, जो बोलती है कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और काफ़ी टाइम से बोल रही है वो आवाज़। काफ़ी बार हम उस आवाज़ को क्वाइट कर देते हैं, बट एक आवाज़ आपको बोलती रहती है कि ये तुम्हें करना चाहिए, और बचपन से बोलती है। मेरे को 12 साल से बोल रही थी आवाज़ की कॉम्बैट स्पोर्ट्स करना है तुम्हें। और लास्ट ईयर में मैंने ट्रेनिंग किया और मैं जीता, बहुत आसानी से जीता। मैं स्कूल का बेस्ट बॉक्सर अनाउंस हुआ, उत्तरांचल स्टेट में मेरा सिलेक्शन हुआ एज अ बॉक्सर, तो वो हो गया। बट मोटिवेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोटिवेशन वॉज फॉर मी ये सुनना आवाज़ क्या बोल रही है दिमाग के अंदर। तो मोटिवेशन हमेशा नहीं होती, मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन जाती है, बट अगर उस एरिया में आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट है तो काफ़ी ईजी हो जाता है खुद को मोटिवेट करना। क्योंकि कोई भी आप काम कर रहे हैं, रोज़ मोटिवेशन नहीं होगी, कभी मन करेगा, कभी मन नहीं करेगा। बट अगर कोई चीज़ आपको ऑलरेडी पसंद है करना, तो मोटिवेशन आराम से आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को रनिंग में मज़ा आता है तो हाँ, हो सकता है कि कभी मन नहीं कर रहा रनिंग का, पर आपको पता है कि रनिंग के बाद जब रेस ख़त्म होती है तो अच्छी फीलिंग आती है। तो उस अच्छी फीलिंग को सोच के आप रनिंग पे चले जाते हैं। तो कल एडीसीसी मैंने आपको बोला, कल ख़त्म हुआ, परसों रात को मैं नहीं सोया बिकॉज हम लोग सेटअप कर रहे थे वेन्यू। पूरे दिन कल मैं एडीसीसी में था, 200 फाइटर थे, उनके 100 दोस्त थे, 300 लोगों से इंटरेक्ट किया। आई थिंक मुश्किल से 5 मिनट बैठा होऊंगा, खाना नहीं खाया पूरे दिन। रात को घर पे पहुंचा मैट वैट उतारने के बाद 4 बजे, और आज फिर यहाँ वापस आ गया ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मोटिवेशन है, मेरे को मज़ा आता है इस चीज़ करने में। तो ये है स्टेप 1। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, मेक श्योर उसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर इंटरेस्ट है तो मोटिवेशन अपने आप आएगा। तो दैट वाज स्टेप 1। प्लीज़ फिगर आउट, अगर आप जो भी कर रहे हैं घर पे, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, फाइंड दैट एरिया, दैट्स योर होमवर्क। आपका होमवर्क ये है कि फिगर आउट कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है सबसे ज़्यादा, और कौन सा काम है जो आप फ्री में करेंगे वैसे भी। देन विल फिगर आउट स्टेप 2। तो आज के लिए स्टेप 1 था। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू स्टेप 2। प्लीज टिल देन फिगर आउट what comes to you naturally, आपके पास क्या naturally आता है, and what keeps you motivated. Hopefully this was helpful and useful. If you like this video, please आप इसको like करिए, please share it with your friends, and अगर आप Instagram में हैं, please follow me on CFC Set. Thank you so much, and